तो क्या उनको पैसों की कमी होती? से पूछो, अब पहले बाजार उसको पैसे दे के मत भेजो, खुद कुछ ही नहीं सकती हो। और बालादस्ती अपनी कायम रखो, बच्चे के सामने बाप को मत पूछो, बाप तेरे ही बिगाड़ने। तो ये माओ की या फिर माफी थी, तो माओ का क्या हक है? अगर ये बड़े बच्चे होते, मैं इनको समझाता कि माओ का हक क्या है। इसलिए मैंने टॉपिक को बदलकर आपको अपना हक याद दिलाया, आपको अपनी बात याद दिलाई। Let's keep the momentum going. Next, let's have on stage. If you love your mommy, clap your hands. If you love your mommy, clap your hands. क्या है मम्मी ऐसी होती है। तूने कुछ कहा, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे इसके आगे की मैं एक और सलाम करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम बहस्ते माँ। आपका एक क्या होगा, बाप की गोद नहीं होती, माँ की गोद होती। आपने सुना होगा कि हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह से मुझ पर पहला हक किनका है? तो आपने फरमाया माँ का। उन्होंने कहा फिर फरमाया फिर उनसे माँ का। माँ होती है, ये आप सबको पता रहना चाहिए। आप भी इतने छोटे थे कभी किसी ज़माने में, जितने ये छोटे बच्चे आपके सामने परफॉर्म करते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा अपनी माँ का। कुछ हम में से खुद जिनके यहाँ नहीं है, मेरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि माँ की गोद होती है जिसमें हम पलते हैं, बढ़ते हैं, कुछ बन जाते हैं। वही माँ है आप। आपके जो बच्चे हैं, दो दो नजरें नहीं, दिल की नजरें खोलिए, बसीरत की नजरें खोलिए। बसारत से मत देखिए बच्चों को, अपने बच्चों को। वर्किंग इन स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तमाम तारीफ़ात उस रब्बे कायनात के लिए जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। उसके बाद दुरूद सलामों की बारिश जनाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हम तक ये दीन मुबीन पहुंचाया। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी यहाँ पर माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, आप अपने लिए सबसे पहले क्लैप्स करिए कि आप माँ हैं। तो जिस तरह से अगर बात करेंगे, आप अपने बच्चों को किसी बड़े स्कूल में जब भेजते हैं, इस वजह से कि ये अच्छी तालीम यहाँ पर हासिल कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ आपका बच्चा, उसमें मॉरल एजुकेशन होनी भी बहुत ही जरूरी है, जो आपको देना चाहिए, जिसमें बाप का भी हक है, मां का भी हक है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन के बिना आपका बच्चा अधूरा है, नामुकम्मल है। Everyone, today we at GD Goenka Handwara are going to celebrate Mother's Day, and this celebration is not just a commemoration of a tradition, but also to recognize a revolution led by mothers to bring up their children and all the struggles and hardships they face while bringing up a child. We want to recognize that. We see that women often get relegated and their stories don't come out, their struggles, the story of their struggles and everything, it doesn't come out. So this celebration is in order to elevate the stories and to amplify their voices to come out, so that we need to sensitize the children about the gratitude towards their mothers they have. We need to understand that we have moral responsibility as an educationist to instill values and a sense of gratitude in our children by commencing these kinds of traditions. Assalamualaikum everyone.
I'm from GD Goenka, Handwara. So today we are celebrating Mother's Day in GD Goenka Public School, Handwara. So we are thankful that we have mothers so good, so pretty, so well, and delicious cooking mothers. That I love you. I love you so much. That we have to respect our mothers and care about them. If they are sick, we have to help them. Hello everyone, my name is Ajwa Khan. I am from GD Goenka Public School, Handwara. Today we are celebrating Mother's Day in our school. So I have to say Happy Mother's Day to all the mothers. Thank you. एक्चुअली ये जो डे था ना, वी वर सपोज टू सेलिब्रेट दिस डे ऑन संडे, तो ड्यू टू बैड वेदर हमने उसको डिले किया। तो मैसेज ये है कि देखिए, मतलब एक फ्रेज़ है वेल सेड बाय द एरिस्टोटल कि वूम टू टूम, ठीक है। वूम बेसिकली होता है यूट्रस, जिसमें बच्चा ग्रो हो जाता है फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो उनका ये है कि जो लाइफ है, इट्स ऑल अबाउट लर्न एंड नर्चर, यू नो, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली जो ये छोटे बच्चे हमारे हैं, तो इनके अंदर वो एहसास जगाना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, तो इसलिए हमने ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सारी मदर्स में तो आई गेस मोर देन 300। हाँ, तो आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम भी हमने वो ऑर्गेनिक हिल्स में किया था, तब वर्ल्ड अर्थ डे था। तो ये भी जिम्मेदारी है मदर्स के ऊपर कि एक अच्छे एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन दी जाए, ताकि वाक़यात में वो आला तरीन बच्चे बन जाते हैं। जी हाँ। देखिए, पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो स्कूल जो है, मतलब हम ये बोलते हैं कि 20% और 30% जो हमारी तरफ से एफर्ट्स है वो ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो पेरेंटिंग है दैट्स 80%, 70% ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इसीलिए आते हैं, यू नो, डिसिप्लिन सीखने के लिए, ठीक है। और बाकी जो है तालीम जो है वो तो साथ साथ हो ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि पेरेंटिंग जो है वो 80% है, ठीक है। अगर आप बाकी स्कूल्स में जाएंगे वो आपको बताएंगे 50%, ठीक है। लेकिन मैं क्यों 80 बोल रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो यहाँ से हमारे बच्चे गए यहाँ पे, ठीक है, वो जब घर पे जाते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, ठीक है। तो उससे आंखें ख़राब हो जाती है, आइज़ में स्ट्रेन पड़ जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनको मायोपिया हो सकता है। तो पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो घर पे क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है।